फिर वो मर जाता है, फिर उसके बाद तुम्हारे हाथ पांव नहीं फूलते, तुम्हारे औसान खता नहीं होते, तुम कमरे के अंदर जाके पहले जमीन को खोदते हो, फिर वहां उसको नहीं दफनाते, वहां से राधा तर्क करके उस जमीन को बंद करते हो, फिर उसकी डेड बॉडी को लाकर बाहर सेन में जमीन खोदते हो, वहां दफनाते हो, ऊपर मिट्टी फेंकते हो, फिर ऊपर सोलिंग लगाते हो। जिस बंदे से लड़ाई झगड़े में कुछ ऐसा हो जाए वो लेके उसे अस्पताल भागता है। हो सकता है तुमने उसको जिंदा को अंदर फेंक दिया गड्ढे के अंदर, हो सकता, पर मैनू नहीं लगता। यानी कि तुम ज़हनी तौर पर तैयार थे कि मैंने इसे कत्ल ही करना है। उन लोगों ने मेरे भाई के साथ बहुत बुरा किया है। अब हम भी चाहते हैं, हमें इंसाफ चाहिए, इतनी सजा इन्हें मिले कि इनकी रूह काम जाए, जैसे इन्होंने हमारे भाई के साथ किया है। मुंह नहीं विखाया गया सारे भाई दा, सानू सारे भाई दा मुंह भी साडा भाई सी सानू तो बस इंसाफ चाहिए अपने भाई दा। आपको सब्र दे, हौसला दे, हिम्मत दे आप लोग। वो सफाक लोग कहते हैं जो मुलजिम पकड़ा गया कि जी मेरी बीवी के साथ नाजायज ताल्लुक था, मैंने तो इसलिए मारा। आप माँ हैं, माँ से ज्यादा औलाद को कोई नहीं जानता। नहीं, मैनू सब पता है। उस जेड़ा अपनी बीवी ते जुलाम लांदा पिया ना, उसके 5 बच्चे, 5 बच्चों की माँ है। अच्छा। हाँ जी, उसका जोड़ नहीं है। वो 25 साल का, वो माशाल्लाह पूरी औरत है, पूरी औरत है। 5 बच्चे ने, 3 बच्चे उनके गुम भी अल्लाह दी रज़ा हो गई है। 2 बच्चे उनके कोल ने, 1 बच्चा उनका पागल, 1 सही है। आपके बेटे पे क्यों इल्जाम लगा रहे हो? वो बस पता नहीं कि शादी सी इत्थे किते, सानू तो हुण बस तू मैं बुलांदे आंदे ने भी इस तरह भी बोले ने गड्डी दे झगड़े तो। ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਗਾਰੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕਾਰਨ ਦੀ ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਰੇ ਕੋਈ ਠੀਕ ਕੀ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਕਤਲ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਬਸ ਐਵੇਂ ਮਿੰਟ ਡੇਢ ਲੱਗਾ ਤੇ ਉਹ ਜਾਣ ਕੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਇਰਾਦਾ ਮੇਰਾ ਮਾਰਨ ਕੁੱਟਣ ਦਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ 2-3 ਮਿੰਟਾਂ ਬਾਅਦ ਜਾਣ ਕੇ ਹਨੇਰਾ ਹੈਗਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਵੇਲੀ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉਹ ਨੀਡੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। इरादा मेरा उनकी कोई लत्त बांह तोड़न दा, सिर सुर पाड़न दा। वैसे तुम ज़हनी और जिस्मानी तौर पे बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह तंदुरुस्त हो, कोई मिर्गी के दौरे शौरे तो नहीं पड़ते, कोई डिप्रेशन तो नहीं होता, कोई नींद की गोलियां तो नहीं खाते। अगर तुम जिस्मानी तौर पे बिल्कुल तंदुरुस्त हो, एक सेहतमंद इंसान हो, तो जिस तरह से तुम्हें सारी बात का पता चला था, तुमने उसके वालिद को उसको कत्ल करने के बाद जो बुला के हलफ दिए, वो तुम पहले भी बुला के उनसे ले सकते थे। मैंने नहीं दिए मैडम, वो मेरे भाई ने दी, उन लोगों को पता नहीं था, उन लोगों ने दिया, मैंने नहीं कुछ। तुमने कुछ नहीं कहा? यानी कि मेरे अकेले को पता था बस। तुम साथ मिलकर ढूंढते नहीं रहे? हाँ ढूंढता रहा। तुम्हें उस वक्त भी शर्म नहीं आई कि तुमने क्या किया? बस फिर जिमें हुंदा फिर क्या होता है, यानी कि इंजी फिर दुनिया ते जो ड्रामा होता है, यानी कि जिमें बंदा शक ना। तुम जो मुझे अभी तक की कहानी सुना रहे हो और तुम फिजिकली फिट हो, मेंटली फिट हो, इनसेन नहीं हो, तुम्हें कुछ दौरे नहीं पड़ते, और तुम्हें अगर पता चला कि मेरी बीवी को सिर्फ छेड़ा गया, तो इस पे इतना बड़ा रद्द अमल तो बनता नहीं था जो तुमने दे दिया। ਇਹ 6 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਛੇੜ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਘਰ ਲਾਮਾ, ਉਹਦੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਦੀ ਭਰਜਾਈ ਨੂੰ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ, ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ। तुम्हें 6 माह से पता था? नहीं, मुझे 6 माह था। तुम्हें 1 दिन पहले पता चला ना? तो इसमें 6 माह में कितनी सदाकत थी, इसको वेरिफिकेशन करने की कोशिश नहीं की? ये ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਹੈਗੀ ਹੈ ना, ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛ। मैं जो पूछ रही हूँ तुमसे। नहीं, मैं नहीं पूछा किसी। तुमने किसी से नहीं पूछा? तुमने उसको सीधा घर बुलाया, उसके सर में इतने डंडे मारे, इतने डंडे मारे कि उसको जान से मार दिया। उसे मारा कैसे था? ऐसे ही जैसे आप कह रही। मैं मौके पे थी, मसलन मैं तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट देखी है। वो तो मैं झगड़ पे हाँ, ते मैं ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਕੋਈ 2-4 ਕਸੁੰਨ ਮਾਰੇ ਨੇ, ਥੱਲੇ ਇੱਟਾ ਉੱਟਾ ਪਈਆ ਸੀ, ਵੀ ਉਹ ਸੋਲੰਗ ਤੇ ਉੱਤੇ ਬਾਅਦ ਚ ਲਾਇਆ ਨਾ, ਤੇ ਇੱਟਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿੱਗ ਪਿਆ, ਕੁਛ ਉਹਦਾ ਸਿਰ ਥੱਲੇ ਵੱਜ ਗਿਆ, ਤੋਂ ਮੈਂ 1-2 ਲੱਕੜਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਨੇ ਬਸ, ਤੇ 2 ਲੱਤਾਂ ਤੇ ਮਾਰੀਆਂ, 2 ਦੇ ਸਿਰ ਚ ਮਾਰਿਆ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਬਾਪ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਵਾਂ, ਤੇ ਉਨੀ ਦੇਰ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ, ਲੋ ਬਾਲ ਕੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੋਬਾਈਲ ਦੀ ਟਾਰਚ ਬਾਲ, ਤੇ ਉਹ मार गया। रात का इंतखाब ही क्यों किया था? आप दिन में भी बुला के झगड़ सकते थे। फिर किसी से झगड़ने के लिए गुस्से में कोई छोटी मोटी स्टिक बंदा मारता है, इतना मोटा बाला कोई नहीं मारता। इसका मतलब है कि तुम इंटेंशनली उसे मारना चाहते थे। लड़ाई झगड़े में शोर शराबा होता है और दीवार के साथ दीवार सब घर हैं। ये कौन सी लड़ाई झगड़ा था जिसका ना तुम्हारे घर वालों को पता चला, ना आस पड़ोस में पता चला, ना कोई चीख पुकार हुई, ना किसी को कोई आवाज गई? आस पड़ोस कोई भी नहीं, पीछे भी कोई घर नहीं, साइड पे भी कोई नहीं, सामने भी कोई नहीं। तुम्हारे घर के साथ 3 घर भाइयों के हैं ना आपस में? तो क्या तो सबको बेहोशी की दवाई दी हुई थी? नहीं, विचों एक घर दा बड़ा गायब ਆਦਾ ਸੀ, ਵਾਇਆ ਆਦਾ ਸੀ ਵੇਦੀ। और कितना गवाया था? कोई है कोई 1 एकड़ का वाया?
फेंकवाया था। 2-3 दिन मरले जगह सारी बेवकूफ समझा है हम सबको। मैं यहाँ चीख रही हूँ ना, साफ वाले कमरे में आवाज जा रही होगी। ये कौन सी लड़ाई है जिसकी आवाज ही नहीं थी? फिर वो मर जाता है, फिर उसके बाद तुम्हारे हाथ पांव नहीं फूलते, तुम्हारे औसान खता नहीं होते, तुम कमरे के अंदर जाके पहले जमीन को खोदते हो, फिर वहां उसको नहीं दफनाते, वहां से इरादा तर्क करके उस जमीन को बंद करते हो, फिर उसकी डेड बॉडी को लाकर बाहर सेन में जमीन खोदते हो, वहां दफनाते हो, ऊपर मिट्टी फेंकते हो, फिर ऊपर सोलिंग लगाते हो। जिस बंदे से लड़ाई झगड़े में कुछ ऐसा हो जाए वो लेके उसे अस्पताल भागता है, उसके लिए कब्र का इंतजाम नहीं करता। फिर तुम सारे लोग मिलकर उन्हें हलफ देने गए, फिर उनके साथ मिलकर ढूंढते रहे, ड्रामेबाजी करते रहे। हो सकता है तुमने उसको जिंदा को अंदर फेंक दिया गड्ढे के अंदर, हो सकता, पर मैनू नहीं लगता। यानी कि तुम ज़हनी तौर पर तैयार थे कि मैंने इसे कत्ल ही करना है। फिर क्या किया था तुमने? गड्ढा खोद के उत्थे जाने का। बीवी को बताया था घर जाके कि मार आया हूँ? नहीं जी, मैंने नहीं बताया। तुम्हारे साथ तो घर ही है, अंदर कमरे हैं सारे, बीवी को आवाज भी नहीं गई? नहीं, किसी को नहीं पता। किसी को नहीं पता? नहीं। मैं हैरान हूँ इस शख्स की साइंस पर, इसकी अमल पर, कि ना इसके घर में किसी को पता चल रहा है जो कुछ ये कर रहा है, ना इसका जहन था, लेकिन बंदा मर गया, इसने उसको दफना भी दिया, फिर ये पकड़ा भी गया, और अब ये जिस तरह से मुझे बता रहा है इसको नदामत भी कोई नहीं है। इसने जहां पर ये घिनौना अमल किया, इसने उस लड़के को कत्ल किया, उसके बाद उसे वहां पर दफनाया या गड्ढे में फेंक दिया, ऊपर से मिट्टी डाल के फर्श लगा दिया, सोलिंग लगा दी। वो जगह आइए मैं आपको दिखाती हूँ, जाए बकुआ। ये वो जगह है जहां पर उस मकतूल को तशद्दुद करके फिर उसे कत्ल किया गया, और उसके बाद इस जगह पर उसको जमीन के अंदर गाड़ दिया गया। वो जगह कौन सी एग्जैक्टली मैं आपको दिखाती हूँ। मैं यहाँ पर आपको बताती चलूँ कि ये इनकी भैंसें रखने की जगह है, और पहले वो अंदर कोशिश करते रहे हैं कि उसको अंदर दफनाया जा सके, अंदर उसको ज़मीन में गाड़ा जाए, लेकिन वो अंदर कोशिश उनकी नाकाम हुई। आइए मेरा कैमरामैन वो भी आपको दिखा सकते हैं। अभी भी यहाँ पे स्मेल है पर खड़ा नहीं हुआ जा रहा। अंदर कोशिश की इस जगह पर, लेकिन ये भी जी देखें क्योंकि ताज़ा इसको सारा वो सीमेंट लगाई हुई है, यहाँ पर उनकी कोशिश नाकाम हो गई। उसके बाद उन्होंने इस जगह पर उसको यहाँ पर गाड़ दिया। ये गड़ा है और काफ़ी गहरा है, कोई कफन नहीं, कोई गुस्ल नहीं, कुछ नहीं, बस कत्ल किया और गाड़ दिया। यानी कि वो अपना जुर्म अपने ही घर में छुपाए बैठे थे कि उनके घर के अंदर उनकी इजाज़त के बगैर ना कोई आ सके, ना कोई देख सके। और वक्त के साथ साथ क्योंकि यहाँ जानवर बंधे होते थे, तो ये जगह जो उन्होंने दोबारा ऊपर से मिट्टी डालकर ईंटें रखी थी, ये भी पुरानी जगह के साथ मिल जाती, और किसी को कानों कान खबर ना होती कि वो बच्चा, वो जिसको माँ ढूंढ रही है, बहन ढूंढ रही है, भाई ढूंढ रहे हैं, वो इस वक्त मनो मट्टी के नीचे है। मैं हैरान हूँ इन सफाक दरिंदा सिफ्त लोगों पे कि एक ही जुर्म करते हैं, फिर जुर्म को छुपाने के लिए ऐसे होचे हथकंडे इस्तेमाल करते हैं। फिर इनके होचे हथकंडों में पूरी फैमिली, पूरे खानदान के खानदान शामिल हो जाते हैं। यहाँ पर जिस माँ का लख्ते जिगर था, जब उस माँ ने या उसके भाई ने जब ये गड़ा देखा होगा तो उन पर क्या बीती होगी, क्या गुजरी होगी। अपने बच्चे का चेहरा, अपने भाई का चेहरा उनकी आंखों के सामने बार बार आया होगा। ताफुन की बदबू आज भी इतनी है कि डेड बॉडी निकालने के इतने दिन के बाद भी यहाँ खड़ा होना नामुमकिन सी बात है। मेरी वज़ीर आला पंजाब और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से अपील है कि ऐसे अनासिर जो हमारे इस वतन में सिर्फ दरिंदगी ढा रहे हैं, इन्हें जल्द से जल्द कैफिर किरदार तक पहुँचाया जाए। क्योंकि जब मैं हर माँ या बेटी बहन को सिसकियों में, अश्क बार आंखों में देखती हूँ तो मेरा अपना दिल दहल जाता है।